वीरगढ़ महल के अंदर आज ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा महल सन्नाटा में डूबा हुआ था। हर कोई डर और बेचैनी के साथ नीचे हॉल में खड़ा था, क्योंकि आज रुक्मणी देवी ने ऐसा फैसला सुनाया था जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। मोहिनी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ रिमझिम बिल्कुल शांत खड़ी थी। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो तो कमेंट्स में आई लव यू रिमझिम और ई सपोर्ट रिमझिम जरूर से लिखना। लेकिन उसकी आंखों के अंदर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। समीर बार बार रिमझिम की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज उसकी पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। रुक्मणी देवी अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए कहती है कि इस वीरगढ़ महल की मर्यादा तोड़ने की सजा अब रिमझिम को जरूर मिलेगी, और इसकी सजा यही होगी कि इसके लंबे बाल काट दिए जाएंगे। यही इसके घमंड की पहचान है, और आज यही पहचान खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही पूरा परिवार दंग रह जाता है। समीर की मां डरते हुए कहती हैं कि मां जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये बहुत गलत है। लेकिन रुक्मणी देवी गुस्से में कहती है कि कोई भी मेरे फैसले के बीच में नहीं आएगा। मोहिनी तुरंत आगे बढ़ती है और नकली आंसू बहाते हुए कहती है कि दादी जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। इस लड़की ने इस घर की इज्जत खराब कर दी है। इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मोहिनी के यह शब्द सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से समीर और ज्यादा परेशान हो। तभी समीर अचानक जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। अब कोई भी रिमझिम को और अपमानित नहीं करेगा। पूरा हॉल समीर की आवाज सुनकर कांप उठता है। समीर गुस्से में रुक्मणी देवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर इस वीरगढ़ महल के अंदर रिमझिम के बाल काटे जाएंगे तो इस वीरगढ़ महल के राजा के भी बाल काटे जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का अपमान अकेले नहीं होने दूंगा। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और रुक्मणी देवी भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। समीर आगे कहता है कि अगर मेरी पत्नी को सजा मिलेगी तो वही सजा मुझे भी मिलेगी, क्योंकि रिमझिम मेरी जिंदगी है। उसका दर्द मेरा दर्द है। उसका अपमान मेरा अपमान है। रिमझिम रोते हुए समीर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं समीर, ऐसा मत करो। मैं ये सब सह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। लेकिन समीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि रिमझिम, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ खड़े रहने की। रुक्मणी देवी गुस्से में कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है अपनी पत्नी से तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा भी बाल कटेगा और तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे बाल काटेगी। यह सुनते ही रिमझिम डर जाती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं दादी जी, मैं यह नहीं कर सकती। मैं अपने हाथों से समीर के बाल नहीं काट सकती। लेकिन समीर मजबूती से कहता है कि तुम्हें यह करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है। पूरा वीरगढ़ महल इस समय भावुक हो चुका था। नौकरों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वीरगढ़ का राजा अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा बलिदान देगा। रुक्मणी देवी खुद मशीन लेकर रिमझिम के पास जाती है और उसके लंबे खूबसूरत बाल पकड़ लेती है। रिमझिम डर के मारे कांपने लगती है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाकर खड़ा रहता है। अगले ही पल मशीन की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है और रिमझिम के लंबे बाल जमीन पर गिरने लगते हैं। रिमझिम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। समीर यह सब देखकर अंदर से बिखर चुका था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह कमजोर पड़ा तो रिमझिम पूरी तरह टूट जाएगी। मोहिनी दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी वीरगढ़ महल के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मोहिनी और दादी जी ने बहुत गलत किया है। रिमझिम ने हमेशा इस घर के लिए अच्छा किया, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। कुछ देर बाद रुक्मणी देवी कहती हैं, अब समीर की बारी है। यह सुनते ही पूरा माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। रिमझिम तुरंत पीछे हट जाती है और रोते हुए कहती हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती।
मैं अपने हाथों से अपने पति का सम्मान नहीं छीन सकती, लेकिन समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें यह करना पड़ेगा। रिमझिम के हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह मशीन तक ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। समीर उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी आंखें